शैतान द्वारा प्रभु यीशु की परीक्षा के समय परमेश्वर के पुत्र ने पवित्र वचन के द्वारा शैतान के वचन को तोड़ मरोड़ कर झूठ लाने की हर कोशिश को फेल कर दिया। लेकिन दूसरी ओर जब हम उन्हीं वचनों की सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं तो आशीष के हकदार भी बन जाते हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर के वचन की आशीषों को कैसे क्लेम करते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 138 उसकी पहली 4 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाब बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हम परमेश्वर के वचन के वादों को किस प्रकार अपने लिए क्लेम कर सकते हैं? उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा पानियों पर मंडरा रहा था, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन नहीं आता है कुछ भी नहीं होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के बिना, जो कि प्रभु यीशु हैं जीवते वचन, उनके बिना कुछ भी नहीं करते हैं। मत्ती 21 में प्रभु यीशु सिखाते हैं कि तुम इस पर्वत कौन सा? हमारी तकलीफों का, हर परेशानियों का पर्वत, तुम इसे आज्ञा दो तो ये टल जाएगा, तुमसे दूर हो जाएगा और ये हटेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम मांगते हैं तो वो होना ही है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर हर चीज के रचयिता हैं और पूरा यूनिवर्स उन्हीं के द्वारा सस्टेन हो रहा, उन्हीं के द्वारा ही चल रहा है। जो कुछ भी उनके अधीनगी में है और उनका वचन एक अथॉरिटी रखता है कि किसी भी एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, किसी भी चीज को बदल सकते हैं। यहोशू पहला अध्याय 5वीं आयत में यहोशू को परमेश्वर ने वायदा किया कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था इसी प्रकार मैं तेरे साथ भी रहूंगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। परमेश्वर ने यहोशू को यह वायदा कर दिया और उसने इस पर विश्वास किया। अब यहोशू 10वें अध्याय में, अब 12वीं आयत में उसने विश्वास किया और विश्वास में वो लड़ाई में कह देता है सूरज को, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे, और सूरज और चांद रुक जाते हैं। प्रभु यीशु ने लूका 10 की 19वीं आयत में हमें हर विश्वासी को अधिकार दिया है शैतान की हर तरह की ताकत के ऊपर, सांपों और बिच्छुओं का सिर कुचलने का अधिकार दिया। फिर उन्होंने ये कह दिया किसी भी तरह से ये कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। और जो विश्वासी थे उनके इस वायदे पर आगे बढ़ते गए डिसाइपल्स, और बीमारों को चंगाई देते हुए, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए वचन सुनाते गए और उन्हें बचती गई। भजन संहिता 138 उसकी 2 आयत जो हमने पढ़ी भी थी, उसमें राजा दाऊद कहते हैं, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। You have magnified your word above all your name. परमेश्वर का जो नाम है वो उनके चरित्र चाल चलन को दर्शाता है, और उनके नाम दिए गए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उन्हें एक नाम दे दिया गया। अब्राहम ने उन्हें मोरिया पर्वत पर कह दिया यहोवा यायरे, परमेश्वर जो देखते हैं और प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने आइजैक की कुर्बानी के समय पर वो मेमना वहां आ गया। जो प्रोफेटिक मैसेज इस वचन में है वो ये है कि परमेश्वर के पुत्र जो जीवता वचन है, यूहन्ना 1:1-2 में, परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और जीवता वचन, उसके बारे में यह है कि परमेश्वर उन्हें फिर महिमा दे देते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 12वीं आयत में जो परमेश्वर के पुत्र का नाम है वो है यहोशुआ, जिसका मतलब है याहवे सेव्स, यहोवा मुक्तिदाता या मुक्ति देता है।
और एशियन जो ग्रीक भाषा थी उसमें इसे आइसोस लिखा जाता है, IESOUS, और इसे प्रोनाउंस करते हैं जीसस, जो हम इंग्लिश में अभी देखते हैं। यूहन्ना 14:14 में प्रभु यीशु ने यह वायदा कर दिया कि तुम कुछ भी मेरे नाम में मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे। प्रभु यीशु के नाम को प्रार्थना में इस्तेमाल नहीं है, कोई चाबी नहीं है जिसके द्वारा बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ये मांगना उनके चरित्र के अनुसार है ताकि पिता पुत्र में महिमा पाए। हमारी प्रार्थना में भी जब पुत्र कुछ उत्तर देंगे तो पिता को महिमा मिलनी चाहिए। पिता ने अपने पुत्र को, जो उनका वचन है, अपने नाम से ऊंचा कर दिया ताकि जो उनका जस्टिस है, उनका पिता का चरित्र है जस्टिस, न्याय करने वाला, लेकिन पुत्र के द्वारा पापों की क्षमा उन्होंने दे दी, अपने नाम के ऊपर उसको उनको कर दिया। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना, जो उनके वचन में वायदे हैं उन्हें क्लेम करना है। ये विश्वास में फिर उनके नाम को, उनके वचन को ऊपर उठाना है, उनके शब्द को ऊपर उठाना है। और उनके वायदों के अनुसार मांगने का मतलब है कि परमेश्वर को ये कहना कि जो आपने ये वायदा किया इसे पूरा कीजिए, क्योंकि जो उन्होंने पहले कह दिया है वो होना है। तीतुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। जो उन्होंने एक बार कह दिया है वो सच है और वो अनंत काल तक सच ही रहेगा, वो चलेगा। परमेश्वर बदल भी नहीं सकते और ना ही वो अपने वचन को पूरा करने से में असमर्थ है, ना उसमें फेल हो सकते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर को उनके किसी भी वायदे को पूरे करने के लिए कहना मतलब ये है जैसे बैंक का बैंक ड्राफ्ट हमारे पास हो और वो हम बैंक ब्रांच में लेके जाते हैं कि इसके बदले में हमें पैसे दे दो। परमेश्वर का वचन जब हम प्रार्थना में कहते हैं तो स्वर्ग के बैंक में हम वो परमेश्वर के वचन का ड्राफ्ट डाल देते हैं ताकि धरती के ऊपर फिजिकल रियाम में हमें उसका उत्तर मिल जाए। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2-3 आयत में परमेश्वर के नाम में मांगने के बारे में है कि हम जब मांगते हैं तो उनकी हम पार्टनरशिप मांगते हैं, और जब हम इसका उत्तर नहीं पाते हैं तो वो कहते हैं याकूब, पहला तो ये है कि तुम मांगते ही नहीं इसलिए तुम पाते नहीं। दूसरा वो कहते हैं तुम मांगते हो अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि शारीरिक लालसाएं पूरे करने के लिए परमेश्वर अपना वचन नहीं देते हैं, वायदा नहीं करते हैं। ये उनकी नेचर, पवित्र परमेश्वर की नेचर से अलग हो जाता, पूरा नहीं होगा। फिर मांगना है बगैर किसी शक के, विश्वास में, और विश्वास में ये मान लेना कि मुझे मिल गया है जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम इस प्रकार मांगते हैं तो परमेश्वर के वचन के ऊपर परमेश्वर खड़े हैं हर पल और उसका उत्तर हमें देते हैं, और उसी के द्वारा फिर हम उत्तर पाने के साथ धन्यवाद द्वारा फिर हम उन्हें महिमा देते हैं और ये साइकिल बन जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार भिन्न भिन्न आशीषों के लिए प्रार्थना का क्या तरीका है? भजन संहिता 50 की 15वीं आयत में परमेश्वर ने वायदा किया है हमारी प्रार्थना को सुनने और उत्तर देने का। यहाँ इस प्रकार लिखा है 50 की 15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का ये वायदा है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपने वायदा किया है और मेरी अब तकलीफ है, मैं ये इस परिस्थिति में हूँ, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं हो मिल रही है, या कर्जा है, या किसी बच्चे, मैं इसके लिए आपका हाथ मांगता हूँ। अपनी आशीष भरा हाथ मेरे ऊपर बढ़ाएं ताकि मैं आपका वादा पूरा हो और मैं आपकी गवाही देते हुए दूसरों के सामने आपकी महिमा करूँ। मत्ती 7 की 7वीं 8वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह वायदा किया कि हम इस प्रकार प्रार्थना करें। वो कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब मैं कहता हूं, प्रभु यीशु ये आपका वायदा है और विश्वास में मैं हूं, मुझे कोई शक नहीं है कि आपके वचन सच्चे हैं। मैं मांगता हूं आपसे वचन की आशीष मुझे दीजिए, मैं इसे समझ सकूं, इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकूं और इसके अनुसार दूसरों को बता सकूं।
परमेश्वर फिर आशीष देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अब जनरल ब्लेसिंग्स के बारे में वचन क्या है? भजन संहिता 23 की पहली आयत, यहां लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरा चरवाहा है, मेरी हर जरूरतों को पूरा करेगा। और फिर आगे लिखा है कि वो मुझे उस बहुतायत की जगह प्रॉमिस लैंड में लेके जाएंगे जिसका उन्होंने वायदा किया है। आगे कहता है 5वीं आयत में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जो मेरे दुश्मन हैं उनके सामने आपने मुझे आशीष दी है, ताकि वो ये जान लें कि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ताकि या तो वो मेरे साथ सुलह में आ जाएं या फिर आप उन्हें मुझसे दूर रखते हैं। आपने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है, आशीषों का कटोरा भरा हुआ है मेरे लिए। अब लंबी उम्र के लिए और अच्छी सेहत के लिए भजन संहिता 103 भजन संहिता 103 से 3 से 5वीं आयत तक यहाँ लिखा है, वही तो मेरे सब अपराध को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हे प्रभु यीशु, जो मुझे ये तकलीफें हैं इससे मैं छुटकारा पाऊं। आप यहोवा राफा हैं, यहोवा यायरे हैं जो सब कुछ देते हैं। भजन संहिता 91 जो हम सब जानते हैं, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बीमारी से छुटकारा ही नहीं, फिर वो लंबी उम्र की आशीष दे देते हैं। और फिर हमें वायदा है डिवाइन प्रोटेक्शन, स्वर्ग से हमारी सुरक्षा के बारे में। नीति वचन 18वां अध्याय, नीति वचन 18 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है, सुरक्षा पाता है। हम धर्मी बनाए गए हैं प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा, और फिर हम इस सुरक्षा के हकदार हो जाते हैं। पहला पत्रस 3 की 13वीं आयत में लिखा है, कौन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके जब तुम सच्चाई के पीछे और सच्चे के पीछे चलते हो। जब परमेश्वर ने हमें चुना, एक विश्वासी बना दिया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, तो हमारी वो रोशनी और मुक्ति बन जाते हैं। और फिर पूरी उससे हम कह सकते हैं, मैं किससे डरूं, परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है। भजन संहिता 27 तक पहली आयत में परमेश्वर ने वायदा किया है। जो वचन में उन्होंने वायदा किया है हम उसे क्लेम करते हैं, अपना बना लेते हैं उस वायदे को, और फिर हम अंदर से बदलने लग जाते हैं। और फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ वो भजन संहिता 91 को क्लेम करने लग जाते हैं। मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में मैंने ठिकाना पाया है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा, और उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, दोपहरी में उजाड़ता है। फिर मैं ये सब डिक्लेयर करता हूं और क्लेम करने लग जाता हूं। परमेश्वर का वायदा मान और शांति देने का, हमें वो मान इज्जत देना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन है कि वो तुम्हें सर बनाएंगे, पूंछ नहीं। तुम ऊपर ही होगे, नीचे नहीं आओगे। वचन के अनुसार जब हम पूरा चित्त लगाकर उनकी सुनते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करने का वायदा कर देते हैं। सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में वायदा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का ये वायदा है, यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। आनंद करना है, रिजॉयस करना, गीत गाना।
परमेश्वर हमें आशीष देते हुए एक बच्चे जैसे पिता अपने बच्चे को आनंद में देखकर खुश होता है, इसी प्रकार हमारे जीवन के हर एरिया में हमें खुश देखना चाहते हैं और फिर हमें खुश देखकर वो भी आनंदित होते हैं। यूहन्ना 10 की 10वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह वायदा कर दिया, मैं आया हूं ताकि वो विश्वासी सब लोग जीवन पाएं और वो भी अबंडेंट बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर की हजूरी में रहना और मसीहा के साथ चलना, उनकी अधीनगी में आ जाना, यही बहुतायत का जीवन है। हम जब उनके साथ हो जाते हैं तो अपने आप ही स्वर्ग के झरोखे खुलने लग जाते हैं। भजन संहिता 115 उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर के बारे में सैमिस्ट जो भजनकार है कॉन्फिडेंट के साथ ये कह देता है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए, तुम्हें और तुम्हारी अगली जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीषें देने के लिए तैयार रहते हैं। सुरक्षा और सहायता के लिए जब हम तकलीफ में होते हैं उसका वायदा क्या है? भजन संहिता 34 उसकी 19वीं आयत, भजन संहिता 34 उसकी 19वीं आयत में अगर हम देखें, यहां लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। विपत्तियां आती हैं लेकिन परमेश्वर उनसे निकाल लेते हैं। यूहन्ना नबी की इंजील उसका 16वां अध्याय 33वीं आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को इससे सांत्वना दी कि इस दुनिया में तुम्हें संताप होंगे, लेकिन डरो मत, बी ऑफ गुड चीयर, मैंने इस संसार को जीत लिया है। और फिर वो वायदा करते हैं कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब परमेश्वर हमारे साथ हैं फिर कौन है जो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है, जो हमारी खिलाफत में हमें परेशानी देने के लिए हमें तकलीफ देने का वाजिब बन सकता है। भजन संहिता 126 उसकी 5वीं 6ठी आयत में जब हमारे ऊपर तकलीफें आती हैं तब परमेश्वर की सहायता हमारे साथ बनी हुई है। यहाँ लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वह फिर पूरियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आइजैक ने कुआं खोदा जो अब्राहम ने पहले खोद रखा था, अभी मले के लोगों ने उसे भर दिया, उसने दूसरा खोदा उसे भर दिया, आखिर के कुएं में उसने अपना काम शुरू किया और वचन के अनुसार उसने 100 गुना काटा और तब तक वो बढ़ता गया जब तक कि बहुत ज्यादा धनाढ्य नहीं हो गया। अपोजिशन आई लेकिन वो बढ़ता ही गया। इसी प्रकार जब हम तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। यशाया नबी के पुस्तक उसका 65 अध्याय उसकी 21 से 23वीं आयत में परमेश्वर का वायदा है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा और ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ऐसे अद्भुत वायदे परमेश्वर ने दिए हैं हमें, मांगने से पहले ही वो सुनने के लिए तैयार हैं। जो हम मेहनत करते हैं उसका फल देने के लिए तैयार हैं। विश्वास में जब हम इन वायदों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो उत्तर मिलने लग जाता है। हमारे लिए क्या काम है? परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ते में जुड़ना। नजदीकी रिश्ते में जुड़ते हैं वचन के साथ, क्योंकि जब हम उन्हें जानने लग जाते हैं तभी तो हम वचन को क्लेम कर सकते हैं। जब हम वचन को क्लेम करते हैं तो उनकी पहचान में हम चलते हैं। उनकी पहचान में चलना, उनकी आज्ञाकारिता में चलना, वचन के द्वारा उन्हें जानना एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। जब हम उन्हें जानते हैं, उनके नजदीक होते हैं, वचन को समझने लग जाते हैं, तो फिर कोई भी विपत्ति आने पर हम विपत्ति को भी झड़क देते हैं कि परमेश्वर का वायदा ये है
मैं तुम्हें नकारता हूं, मेरे से दूर हो जा। जो चेले थे उन्होंने यही किया, विश्वास में दुष्ट आत्माओं को भगाया, विश्वास में परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरों को आशीषित किया और अपने लिए भी आशीष पाई। हाँ, उन्होंने सबने अपने जीवन की कुर्बानी दी। हमें भी तैयार रहना है, वचन के अनुसार चलते हुए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हुए, वचन के अनुसार प्रार्थना करना, वचन के अनुसार मांगना, ताकि हम उसका उत्तर पा सकें और फिर हमारे जीवन के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। यही हमारा धर्म है, यही हमारा काम है और यही हमें करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करने पर भी उत्तर ना मिलने का क्या कारण हो सकता है? परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर ने कह दिया और वो हो गया, क्योंकि उनका वचन पावर और अथॉरिटी में है। परमेश्वर उस पावर के द्वारा उस वचन को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। वो क्रिएटर हैं, सब कुछ उन्होंने बनाया है। यूहन्ना 11 की 39 से 43 आयत में प्रभु यीशु लाजरस की कब्र के बाहर खड़े हैं और वो आज्ञा देते हैं, पत्थर हटाओ। लेकिन मार्था का उत्तर क्या है? वो कहती है, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हम भी जब इस प्रकार हमें अविश्वास का पत्थर हटाने के लिए बोला जाता है, हमारे मन में भी यही शैतान डाल देता है कि तुम्हारे जो पास्ट के पुराने कुकर्म हैं उनकी दुर्गंध आएगी, पत्थर हटाओगे, विश्वास में कुछ नहीं होना है। और फिर हम ना मांगते हैं ना कुछ पाते हैं। अपोस्टल जेम्स याकूब जो प्रभु यीशु के भाई हैं, उन्हें प्रभु यीशु जी उठने के बाद में दर्शन देते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल ने ये कहा। पतरस रसूल को जब जेल में से स्वर्गदूत निकाल के ले आता है तो वो भी विश्वासियों को यही बोलते हैं जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि जाओ जाकर अपोस्टल जेम्स को बता दो, याकूब को बता दो मेरे बारे में। याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 2री और 3री आयत में फिर याकूब कह देते हैं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने के 2 कारण। पहला ये है कि तुम मांगते ही नहीं, इसलिए तुम पाते नहीं। दूसरा ये कि तुम मांगते नहीं क्योंकि विश्वास नहीं है, कोई और भी कारण हो सकता है। दूसरा वो कहते हैं तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि तुम गलत कामों के लिए मांगते हो, अपने शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए मांगते हो। पहला शमूएल 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि मैं मनुष्य की तरह देखता नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वो मन को जानते हैं कि हमारे मन में क्या इच्छा है, क्यों हम मांग रहे हैं। यूहन्ना 14 की 13 में प्रभु यीशु का वायदा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के बारे में है कि पुत्र में पिता महिमा पाए। और जहां पर हमारी प्रार्थना में ये इंटेंशन नहीं है वो प्रार्थना रिजेक्ट हो जाएगी। जो कारण हैं जिनके कारण हमारी प्रार्थनाएं रिजेक्ट होती हैं, पहला ये है कि हम गलत झूठे क्रिश्चियन हों, जो जिनमें बाहर के साइन तो हैं लेकिन अंदर से ना तो हमने विश्वास किया है और ना ही हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता माने हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वीं आयत में पौलुस रसूल वार्निंग देते हैं, अपने आप को परखो के विश्वास में हो के नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वीं आयत में टेस्ट योरसेल्व्स, क्या तुम जानते हो कि प्रभु यीशु तुम्हारे भीतर है, क्या तुम विश्वास में हो। वो आगे कह देते हैं ये। दूसरा है विश्वास ना होना। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 6वीं आयत में लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और सिर्फ ये मेरा विश्वास ही नहीं है जिससे हमें आशीष मिलनी है, ये उनका प्यार, उनकी दया है जो मेरे लिए काम करती है। और ये भी उन्हीं के लिए रिलीज होता है जो उन पर विश्वास करते हैं। अनुग्रह भी उन्हीं को मिलता है।
तीसरा है जब हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। भजन संहिता 66 की 18वीं आयत यहाँ लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर मैं पाप के बारे में सोचता तो परमेश्वर नहीं सुनाएंगे। चौथा है जब दूसरों को हम किसी गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। अपने जो नेबर है उसे प्यार ना करना अपनी तरह, ये सेकंड ग्रेट कमांडमेंट को तोड़ देना है। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वीं आयत में पत्रस रसूल कहते हैं, अपनी पत्नी को प्यार ना करना या उसे आदर ना देना हमारी प्रार्थनाओं में विघ्न डाल देता है। मत्ती 5 की 23-24 में प्रभु यीशु कहते हैं, किसी को क्षमा ना करना या उसके साथ सुलह ना करना यह भी कारण हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले। पांचवा है प्राइड या अहंकार, यह भी एक कारण बन जाता है। प्रभु यीशु ने फरीसी और टैक्स कलेक्टर प्रार्थना करने जाते हैं भवन में परमेश्वर के, उसका एग्जाम्पल दिया। फरीसी अपनी ही राइटियस धार्मिकता में खड़ा है, अहंकार में कि मैं तो सब कुछ करता हूं, और फिर वो प्रार्थना करता है। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर है वो अपने पाप के जीवन को अंगीकार करता है, परमेश्वर के अनुग्रह दया की याचना करता है और परमेश्वर के सामने वो जस्टिफाई हो जाता है और उत्तर पाता है। छठा है हम परमेश्वर के डिसिप्लिन के अधीनगी में हों। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हों, कुछ किसी कारण से उन्होंने हमें इस कमी के स्थान में डाल रखा हो। ऐसी परिस्थिति में जब हम तकलीफ में हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना, नम्रता में आना और फिर उनकी गाइडेंस मांगना, करेक्शन मांगना कि वो हमें बताएं ताकि जिस कारण से हम दुख उठा रहे हैं उससे हम निकल सकें, उससे छुटकारा पा सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाने के लिए तैयार हैं। और फिर जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो उत्तर मिलने लग जाता है। परमेश्वर फेथफुल हैं और वो आनंद मनाते हैं अपने संतान के ऊपर जब वो उन्हें खुश देखते हैं। खुश हम होते हैं उनके पुत्र के द्वारा, उनके पुत्र में विश्वास के द्वारा। और बहुत बार परमेश्वर हमें तैयार कर रहे होते हैं किसी बड़ी आशीष के लिए और फिर हमें वो रिफाइन कर रहे होते हैं ट्रायल या कमी के कारण। और जब जो हम मांगते हैं उसे रोक दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है ताकि हम तैयार हो जाएं उसे पाने के लिए। कहीं उसको पाकर हम अहंकार में बिगड़ ना जाएं, परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, तो हमें तैयार किया जाता है। हमारा काम है कि हमें ये विश्वास करना कि जो हमने मांगा है वो हमने पा लिया है और फिर प्रार्थना में जुड़े रहें, परसवेयर लगे रहें प्रार्थना में, उनका धन्यवाद करते हुए। और परमेश्वर हमें उत्तर देंगे ही, क्योंकि ये उनका वायदा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप, कितने वचन आपने हमें आशीषें दे दी कि हम आपके वचन के अनुसार मांगें। इस पवित्र पुस्तक के अंदर आपने इस प्रकार लिख दिया अपने वायदे, जिस प्रकार के ये चेक बुक हो जिसमें आपने सब कुछ साइन करके दे दिया है और हमें वो चेक आपके स्वर्गीय बैंक में भुनाने के लिए डालना है। हम विश्वास में आपके वायदों के अनुसार सच्चाई में, पवित्रता में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलते जाएं ताकि फिर हम आपको अपने जीवन के द्वारा महिमा दें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर प्यार है और जब उन्होंने इस प्यार की गवाही अपने ही बेटे की कुर्बानी से दे दी तो भला संसारिक या दूसरी चीजें हमें क्यों नहीं देंगे। वचन में उनके वादे के अनुसार प्रेयर करना, उनके सामने उनके चेक को ले जाना है ताकि उसे पूरा करें। बस विश्वास ही में हम मांगते और सब आशीषें प्राप्त करते हैं। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.